शुरुआत करता हूं आशुतोष आपसे। वाराणसी वो सीट पूरे चुनाव में इसका जिक्र ना हो यह असंभव है। यहां से पीएम नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में है, कांग्रेस की ओर से अजय राय। ये मुकाबला कैसा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज जनता का रुझान कैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग तकरीबन तय मानकर चल रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की बढ़त होती है सीट पर। बिल्कुल, स्थानीय जो जनता है वो तकरीबन ये मान के चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही पक्ष में ये नतीजा जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला खुद नरेंद्र मोदी से है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है वो इस बार करीब 8 लाख से अधिक वोटों से जीत के अंतर का लक्ष्य रखा है। इसके पहले हम देख चुके हैं कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 4.25 लाख वोटों से जीते थे। इसके बाद साल 2019 में वो लगभग 5.25 लाख वोटों से जीते हैं। और इस बार जो बीजेपी ने लक्ष्य बनाया है वो करीब 8 से 10 लाख से अधिक वोटों की जीत का जो अंतर है वो उसने लक्ष्य रखा है। और यही कारण है कि बीजेपी ने यहाँ पर बहुत मेहनत की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे रोड शो किया, इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के साथ संवाद किया। और इसके साथ ही पिछले 1 हफ्ते तक हमने देखा कि अमित शाह की अगुवाई में जो बीजेपी के तमाम जो मंत्री थे वो वाराणसी की सड़कों पर खाक चलते नजर आ रहे थे। तो अब देखना यह है कि इस बार जीत का जो मार्जिन है वो क्या होता है। हालांकि सबसे जो बड़ी समस्या ये है कि जो मौसम का जो रुख है वो बेहद गर्म है, क्योंकि लगभग 47 से 48 डिग्री का टेम्परेचर है। और इसकी वजह से जो स्थानीय प्रशासन है उसके हाथ पांव फूल रहे हैं कि क्या उस संख्या में जो लोग हैं वो घरों से बाहर आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो लोग हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार कवायदे की जा रही हैं। खुद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, सुबह 7 बजे का लगभग 6:45 बजे का वक्त है। पोलिंग बूथ के बाहर धीरे धीरे जो लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हम पांडेपुर के पास एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा जो गर्मी है वो और उसकी बढ़ती जाएगी। और इसकी वजह से जो पोलिंग बूथ के बाहर किस तरीके की लाइनें होंगी, किस तरीके की तस्वीरें होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, वाराणसी में पिछले 10 सालों के दौरान अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 80,000 करोड़ रुपए की जो अलग अलग जो परियोजनाएं हैं उनको जमीन पे उतारा है। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो बनारस की विरासत है उसको भी संभालने का काम किया है। चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर घाटों का सुंदरीकरण हो या तमाम जो काम है, जैसे जो सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया है, इसके अलावा फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया, रिंग रोड उन्होंने बनवाया। जब चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चल रहे थे आशुतोष, तब भी पीएम नरेंद्र मोदी ने जब वाराणसी की जनता से संवाद किया था तो विकास की बात कही थी। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्या है, ये अखिलेश यादव जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो वो कह रहे थे सिर्फ एकमात्र क्यूटो की सीट छोड़ दीजिए, तो उसके बाद सारी सीटों पर जीत हमारी होगी। इस पर भी थोड़ी बहुत फाइट बता रहे थे, वो टफ फाइट बता रहे थे। तो क्या वो वाकई में टफ फाइट देखने को मिलेगी वाराणसी की सीट पर? जनता का रुझान कैसा रहेगा, इस पर बात करते रहेंगे।